हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टी कुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ रिलेशनशिप विथ यू के पार्ट 11। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जंगकुक अभी भी मिस्टर किम के साथ लिविंग रूम में ही बैठा हुआ था। तभी तायोंग अपने हाथों में खाने की ट्रे लेकर टेबल के पास आता है और मिस्टर किम की तरफ देखकर कहता है, अप्पा ब्रेकफास्ट रेडी है, अब ब्रेकफास्ट कर लीजिए। तियोंग की ये बात सुनकर मिस्टर किम अपना हेड नोट करते हैं और जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, चलो बेटे ब्रेकफास्ट रेडी है, आज हम सब साथ में ही ब्रेकफास्ट करेंगे। मिस्टर किम की ये बात सुनकर जंगकुक अपने कोल्ड फेस के साथ अपना हेड नोट करता है और जाकर डिनर टेबल पर बैठ जाता है। तायोंग अभी भी जंगकुक से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ था और ये बात जंगकुक भी अच्छी तरीके से जानता था। तायोंग सबसे पहले मिस्टर किम को ब्रेकफास्ट सर्व करता है और उसके बाद में जंगकुक तियोंग की तरफ देखकर थैंक्स कहता है। मिस्टर किम उन दोनों को देखकर स्माइल करते हैं और तायोंग से कहते हैं, तेई बेबी तुम भी हमारे साथ ही बैठ जाओ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। लेकिन तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, नहीं अप्पा, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, किचन में साफ़ सफाई करनी है, आप दोनों खाइए। तायोंग की ये बात सुनकर मिस्टर किम तायोंग से कहते हैं, नहीं वो सारा काम रोज़े कर लेगी, तुम हमारे साथ में बैठकर खाओ। इतने दिनों बाद मेरा बेटा मेरे साथ में बैठकर खाएगा तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। मिस्टर किम की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और उनके साथ खाना खाने के लिए बैठ जाता है। जंगकुक भी चुपचाप अपना खाना खा रहा था और तायोंग भी। मिस्टर किम को उन दोनों को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही थी। मिस्टर किम को ऐसा लग रहा था कि उनके बेटे को एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिल गया। कुछ देर बाद वो सारे लोग ब्रेकफास्ट फिनिश कर लेते हैं। जंगकुक मिस्टर किम के पास आता है और मिस्टर किम को ग्रीट कर कहता है, अब हम लोग चलते हैं, मुझे ऑफिस भी जाना है, क्या मैं तायोंग को लेकर जा सकता हूँ? जंगकुक की ये बात सुनकर मिस्टर किम स्माइल करते हैं और जंगकुक से कहते हैं, हाँ वो तुम्हारा हस्बैंड है और तुम उसे लेकर जा सकते हो, लेकिन तुम कुछ देर बाद मुझसे मिलने भी आ जाना और साथ में तेंग को भी लाना। अब मैं इतने बड़े घर में अकेला हूँ तो मुझे मेरे बेटे की बहुत ज़्यादा याद आती है। मिस्टर किम की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और उनसे कहता है, ठीक है, आपको जब भी तायोंग से मिलना होगा मुझे बता दीजिए, मैं खुद तेंग को यहाँ पर लाकर छोड़ दूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर मिस्टर किम स्माइल करते हैं और तायोंग की तरफ देखकर कहते हैं, मैं सच में तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ बेबी। जंगकुक सच में एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर है। मिस्टर किम की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है। फिर जंगकुक तायोंग का हैंड होल्ड करता है और मिस्टर किम की तरफ देखकर कहता है, अब हम चलते हैं। ये कहकर जंगकुक और तायोंग किम मैंशन से बाहर निकलते हैं, लेकिन तायोंग का फेस अभी भी एक्सप्रेशनलेस था। तायोंग जंगकुक से कुछ भी नहीं कह रहा था। जंगकुक फर्स्ट तायोंग के लिए कार का डोर ओपन करता है और तायोंग की तरफ देखकर अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, कार के अंदर बैठो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक से कुछ नहीं कहता है और जाकर चुपचाप कार के अंदर बैठ जाता है। जंगकुक कार का डोर क्लोज करता है और खुद भी ड्राइविंग सीट पर आकर कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। तायोंग जंगकुक से कुछ भी नहीं कहता, बस अपना सर नीचे झुकाए चुपचाप कार में बैठे रहता है। तभी जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, अगर तुम तुम्हारे अप्पा के पास गए थे वो भी सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे मॉम की डेथ एनिवर्सरी थी, तो क्या तुम मुझे बता नहीं सकते थे तायोंग? तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा परेशान हो चुका था, अगर तुम मुझे एक बार बता देते तो क्या हो जाता? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक से कुछ नहीं कहता है, बस अपनी लो ट्यून में कहता है, आई एम सॉरी, मैं बताना भूल गया था। तायोंग की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है, लेकिन जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, ठीक है, दोबारा से ध्यान रखना और कहीं जाना हो तो प्लीज़ मुझे बता कर जाना। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है। फिर कुछ देर बाद जंगकुक तायोंग को जियोन मैंशन में लेकर आ जाता है। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तुम घर के अंदर जाओ, मुझे ऑफिस जाना है। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है,
अभी तो सिर्फ 9 ही बजे है, आपको अभी ऑफिस जाना है? तायुंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायुंग से कहता है, हाँ मुझे कुछ ज़रूरी काम है, तुम भी सीधा चुपचाप घर के अंदर चले जाना और अगर कहीं जाओ तो प्लीज़ मुझे बता कर जाना। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायुंग एक डीप ब्रेथ लेता है और घर के अंदर चला जाता है। जेनी तायुंग का वेट कर रही थी। जेनी को ऐसा लग रहा था कि तायुंग भाग चुका है। तायुंग को देखकर जेनी तायुंग के पास आती है और अपनी एंग्री ट्यून में कहती है, कहाँ चले गए थे? हाँ, तुम्हें पता नहीं घर में कितना सारा काम पड़ा हुआ है, और अगर गए थे तो वापस आने की क्या ज़रूरत थी? मुझे तो लगा कि तुम चले गए हो। जेनी की ये बात सुनकर तायुंग को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है, लेकिन तायुंग हमेशा की तरह जेनी से कुछ नहीं कहता है। जेनी अपनी आइज़ रोल करती है और तायुंग से कहती है, मेरा मुंह मत देखो और चुपचाप मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओ, मैं काफ़ी ज़्यादा भूखी हूँ। जेनी की ये बात सुनकर तायुंग अपना हेड नोट करता है और किचन में चला जाता है जेनी के लिए ब्रेकफास्ट बनाने। एट नाइट जंगकुक अपने ऑफिस से घर आ चुका था, लेकिन स्टिल तायुंग जंगकुक से कोई बात भी नहीं कर रहा था। जंगकुक बार बार तायुंग से बात करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन तायुंग स्टिल जंगकुक को इग्नोर कर रहा था। जंगकुक अभी रूम में बैठकर अपने लैपटॉप पर काम कर रहा है, लेकिन जंगकुक का पूरा ध्यान अभी भी तायुंग पर ही है। तायुंग अपना पूरा काम ख़त्म कर रूम के अंदर आता है और बेड पर आकर बैठ जाता है। तायुंग को देखकर जंगकुक अपना लैपटॉप ऑफ कर देता है और तायुंग के पास आकर तायुंग का हैंड होल्ड कर कहता है कि तुम अब भी मुझसे नाराज़ हो? बोलो तेई। जंगकुक की ये बात सुनकर तायुंग जंगकुक से कुछ भी नहीं कहता। जंगकुक तायुंग का हैंड टाइटली होल्ड कर लेता है और तायुंग से कहता है, आई एम सो सॉरी, मैं भी तुम्हें थप्पड़ नहीं मारना चाहता था, लेकिन मैं क्या करूं, मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था, इसलिए मैंने तुम्हें थप्पड़ मार दिया। लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं आज के बाद तुम पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। प्लीज़ तायुंग, मेरी तरफ देखो। तायुंग अपने सैड फेस के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगता है और अपने हर्ट वॉइस में कहता है, आपने मुझसे शादी क्यों की? मुझे सच सच बताना। तायुंग का ये क्वेश्चन सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और तायुंग से कहता है, तेई क्या हुआ? तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैंने कहा ना, मुझे माफ़ कर दो। तायुंग एक डीप ब्रेथ लेता है और जंगकुक से कहता है, नहीं, मुझे जानना है आपने मुझसे शादी क्यों की। प्लीज़ टेल मी, और मैं सच की उम्मीद रखता हूँ। तायुंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायुंग से कहता है, हाँ, और मैं झूठ बोलता भी नहीं। ये शादी मैंने सिर्फ़ और सिर्फ जीसू के लिए की थी, ताकि जीसू को कोई संभाल सके। जंगकुक की ये बात सुनकर तायुंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और तायुंग अपना फेस टर्न अराउंड करता है, लेकिन तभी जंगकुक तायुंग का हैंड टाइटली होल्ड करता है और तायुंग से कहता है, हाँ ये बात सच है, लेकिन मैं सच में तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ तायुंग। तुम्हारे जैसा लाइफ पार्टनर पाकर मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर गई है। आई एम रियली हैप्पी विथ यू। लेकिन जंगकुक की ये बात सुनकर भी तायुंग के ऊपर कोई फ़र्क नहीं गिरता। तायुंग चुपचाप बेड के ऊपर लेट जाता है और अपनी अनाइंग ट्यून में कहता है, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और मुझे सोना है। ये कहकर तायुंग खुद को कवर कर लेता है। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था तायुंग के इस बिहेवियर से और जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा टेंशन भी हो रही थी। इसलिए जंगकुक अपनी कोल्ड ट्यून में तायुंग से कहता है, ठीक है, आराम करो। ये कहकर जंगकुक वार्डरोब में से एक सिगरेट का पैकेट लेता है और उसे लेकर बालकनी में आ जाता है। जंगकुक को जब बहुत ज़्यादा बुरा या फिर हर्ट फील होता है, जंगकुक हमेशा स्मोकिंग करने लगता है। जंगकुक बालकनी में आकर एक सिगरेट को पैकेट से बाहर निकालता है और उस सिगरेट को जलाकर अपने माउथ में रखकर स्मोक करने लगता है और स्काई की तरफ देखने लगता है। जब तायुंग को सिगरेट की स्मेल आती है तो तायुंग टर्न अराउंड होता है और बालकनी की तरफ देखने लगता है, जहाँ पर जंगकुक खड़ा हुआ स्मोक कर रहा था, जिसे देखकर तायुंग को काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील होता है। तायुंग बेड से उठ जाता है और बालकनी की तरफ जाने लगता है। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा परेशान था। तायुंग जंगकुक के पास आता है और
जंगकुक के माउथ में से सिगरेट लेकर फेंक देता है और जंगकुक से कहता है ये आपके हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। लेकिन जंगकुक अगेन एक सिगरेट लेता है और उसे माउथ में रखकर कहता है तुम यहाँ से चले जाओ, अभी मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। ये कहकर जंगकुक उस सिगरेट को जलाने ही वाला था कि तभी तायोंग अगेन वो सिगरेट जंगकुक के माउथ से लेकर नीचे फेंक देता है, जिसे देखकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है तायोंग क्या तुम्हें एक बात समझ में नहीं आ रही? मैंने कहा ना तुम यहाँ से अभी के अभी जाओ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और तायोंग अपने टीयरी आइज़ के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तायोंग की आंखों में आंसू देखकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और सिगरेट के पैक को नीचे फेंककर तायोंग के पास आता है और तायोंग को गले से लगाकर कहता है आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें फिर से डांटा। तायोंग जंगकुक को टाइटली हक कर रोने लगता है और जंगकुक से कहता है आप बहुत ज़्यादा बुरे हो, आप हमेशा मुझे डांटते रहते हो, आप मेरी एक भी बात नहीं मानते हो। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग को टाइटली हक कर लेता है और तायोंग से कहता है आई एम सो सॉरी, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज़ रोना बंद करो। तायोंग अपनी टीयरी आइज़ के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगता है और जंगकुक से कहता है मुझे आप पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, मैं अभी भी आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग के पास आता है और तायोंग के फोरहेड पर किस कर कहता है तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है जिससे मैं अपनी फीलिंग्स को शेयर करूं, और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ जीसू की शादी होने के बाद हम दोनों ही यहाँ से चले जाएंगे, बस मेरे लिए थोड़ा सा इंतज़ार कर लो और मैं सच में तुम्हारे साथ बहुत खुश होता हूँ। ये कहकर जंगकुक तायोंग के हैंड पर किस करता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है जब तुम मुझे सुबह नहीं दिखे और जीसू ने कहा कि तुम घर के बाहर चले गए हो तो तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा परेशान हो गया था। मैं पागलों की तरह तुम्हें पूरे मेंशन में ढूंढ रहा था कि तुम एक बार भी मुझे बताकर नहीं जा सकते थे। तुम क्या मुझसे इतने नाराज़ हो गए थे? बोलो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपनी लो ट्यून में कहता है माँ की डेथ एनिवर्सरी थी और जब आपने मुझे स्लैप किया तो मुझे आप पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, इसलिए मैंने आपको ये बात नहीं बताई। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और तायोंग के चीक्स पर किस कर कहता है आई एम सो सॉरी, मैं आज के बाद तुम पर कभी भी हाथ नहीं उठाऊंगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है। फिर जंगकुक तायोंग को ब्राइडल स्टाइल में पिक करता है और तायोंग को रूम के अंदर ले जाने लगता है। तायोंग भी अपने दोनों हैंड जंगकुक के नेक के अराउंड रखता है और जंगकुक की आंखों में देखने लगता है। जंगकुक तायोंग को बेड के ऊपर बड़े ही जेंटली लेटाकर तायोंग के ऊपर आ जाता है और तायोंग से कहता है मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ तायोंग, आई लव यू। जंगकुक के मुंह से आई लव यू सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा शाय फील करने लगता है और बस अपना हेड नोट करता है। फिर जंगकुक तायोंग के और भी ज़्यादा क्लोज आकर तायोंग को किस करने लगता है। तायोंग भी बड़े ही शायली जंगकुक को किस बैक करने लगता है। फिर स्लोली जंगकुक तायोंग के सारे कपड़े निकाल देता है और किस ब्रोक कर तायोंग के नेक पर वेट एंड सॉफ्ट किसेस देने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग जंगकुक की बैक को टाइटली होल्ड करता है और अपनी आइज़ क्लोज कर मौन करने लगता है। फिर जंगकुक अपने भी सारे कपड़े निकाल देता है, जिसे देखकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा शाय फील करने लगता है। जंगकुक तायोंग का फेस अगेन होल्ड करता है और तायोंग को बेहद ही प्यार से किस करने लगता है और वो दोनों फिर से एक साथ पूरी रात लव मेक करते हैं। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट, और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर एफिलिएट मार्केटिंग करने में इंटरेस्टेड है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि है देखो लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हैं। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, यू।